हमारे बड़ा प्रधान भी बड़ा नहीं मानते तो हम क्यों माने। तो बाल मन से देश की सेवा में ताली बजा के एकदम सारे विचारों को निकालो। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग। कितने लोगों को याद है? छोटे बच्चों को तो याद रह गया उस वीडियो को देखो। तुम 50 साल के हो गए, तुम भूल गए क्योंकि दुनियादारी में फंस गए। तो बालकों जैसा मन रखो तो बीमारी नहीं आएगी। छोटे बालक को शुगर होते हुए देखा कभी आपने? ब्लड प्रेशर की शिकायत कभी देखी किसी बालक को? अपने को क्यों हो जाती है? क्योंकि हम खो गए। भैया एक बार दोनों हाथों को। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग। जय जय हिंद, जब भी मतलब मैं समझ रहा हूँ आपके, क्योंकि आगे जो मीटिंग का समय हो आपके पास तो वो कहाँ है खेम जी? और बोल भारत माता की। खेम जी इशारा कर देना मुझे। हो बिल्कुल इशारा कर देना। यहाँ कहीं करो सबको बोल लो। अब मैं निवेदन करता हूँ शिवराज जी बिश्नोई, जिन्होंने 4 दिन से लगातार आज के इस कार्यक्रम कि भाई प्रकाश जी माली जो देशभक्ति का जज्बा रखते हैं और हमारे सभी के राजस्थानियों के हृदय के सम्राट हैं, उनको बुलाकर एक जोरदार एक शाम अयोध्या श्री राम के नाम कार्यक्रम करवाया जाए। आप सब लोगों की अनुमति से हम सब लोगों ने मिलकर एक संरचना की, जिसमें हमने सभी समाजों को, आपको अचरज होगा कि यहाँ अहमदाबाद में आप माली समाज, महेश्वरी समाज, अग्रवाल, लोहार, गुजर, नागर, मीणा, यादव, ब्राह्मण, राजपुरोहित, विश्नोई, राजपूत, जाट, चारण, रायका, घांची, प्रजापति, हीरागर, मेघवाल, धोबी, यादव, बुनगर, दर्जी, ऐसे सभी समाज यहाँ रहते हैं और उन सभी के अग्रज लोगों से वार्ता करके इस कार्यक्रम की रचना की है। इसलिए मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब मैं आज अपने बीच में इसी बात को लेकर बहुत दूर से हमारे आदरणीय कैलाश जी चौधरी साहब, जो हमारे राजस्थान के लाडले हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी के कैबिनेट में मंत्री हैं, वो अपने बीच में आए हैं। उनका जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन किया जाए। और जितना अभिनंदन भाई प्रकाश जी माली साहब का किया जाए उतना कम है। प्रकाश जी, आपने हमें राह दिखाई है और हम चाहते हैं कि साल में एक बार आपका कार्यक्रम हो, ताकि राजस्थान की संस्कृति और संस्कार यहाँ जिंदा रहे। हम कहीं भी रहे परंतु अपनी जमीन से जुड़ा रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि आज का जो ये कार्यक्रम है, यहाँ के प्रत्याशी, वेजलपुर के प्रत्याशी भाई अमित भाई ठाकर, जो कि 3 बार इस गुजरात प्रदेश के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए पूरे भारत में ऐसे देशभक्ति के कार्यकर्ताओं को तैयार करने का काम किया है। मैं आपका अहोभाग्य मानता हूं, इस वेजलपुर की जनता का अहोभाग्य मानता हूं कि आपको ऐसा प्रत्याशी मिला है। संध्या प्रकाश जी माली साहब के नेतृत्व में आज ये चलती रहेगी। इतने इतने सुंदर भजन सुनाएंगे कि आपको अपनी पुरानी परंपरा और संस्कार याद रहेंगे, याद आएंगे और देशभक्ति का जज्बा जलेगा। मैं निवेदन करता हूं कि हमारे नार सिंह जी जोधा साहब, जो हमारे अमित जी ठक्कर सर के साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं, वो अपने बीच में हैं।
मैं नाहर साहब से निवेदन करूंगा कि आदरणीय कैलाश जी भाई साहब को लेकर मंच पर पधारे। इनका हमें मान सम्मान करना है। अपन सब लोग जोरदार तालियां बजाकर इनका स्वागत और सत्कार करें। और उसके बाद मैं ये मंच तुरंत आपके प्रकाश जी भाई साहब को कैलाश जी के स्वागत के बाद दे दूंगा। मैं निवेदन करूंगा कि यहाँ के जो भाई जितेंद्र जी प्रजापति से निवेदन करूंगा कि आप बुक्का लेकर मंच पर आए और साफा लेकर आए। वो आया करने खबरदार, चौकीदार चौकीदार चौकीदार। कैलाश जी के लिए हमने गाया था चौकीदार, मोदी जी ने उस गीत को आपने सुना होगा। तो मैं आज वो मौका है गा ही दूंगा मैं, लेकिन एक अमित भाई ठाकर आ जाए तो फिर उसके बाद में। ये स्वागत आप सब लोगों की सर्व समाज सम्मेलन में सर्व समाज की तरफ से ये स्वागत किया है, ये मंच की व्यवस्था के हिसाब से किया है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं 2 मिनट के लिए आदरणीय कैलाश जी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि वो अमित जी ठाकुर साहब के पक्ष में 2 शब्द आपको कह के जाएंगे, जो कि आपको 5 तारीख को उनकी विजय में तब्दील करना है और विजय को बहुत बड़े अंतर से जिताना है। यही हमारी अपील है आदरणीय कैलाश जी चौधरी साहब। बोलो भारत माता की। आज राजस्थानी प्रवासी भाइयों का इस सम्मेलन में उपस्थित सभी भाइयों और बहनों और हमारे मध्य उपस्थित है नाहर सिंह जी जोधा और सभी हमारे यहाँ पर बैठे प्रकाश जी भाई साहब, जिन्होंने बहुत ही शानदार। पीछे वाला शब्द हटाओ तो जी भी हटाओ ही आज प्रकाश कह दो सिर्फ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि चुनाव के सिर्फ अब 2-3 दिन बच गए और जब मुझे ये कहा गया कि यहाँ पर प्रकाश माली की भजन संध्या है और अमित भाई के प्रचार में आना है, तो मुझे सबसे ज्यादा अब आने वाले समय के अंदर इस क्षेत्र की समस्याओं को लेकर विधानसभा में अपनी बुलंद आवाज को रखेंगे, तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर जितने भी उपस्थित प्रवासी भाई हैं उन सबको मैं विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि मैंने उनके साथ में काम किया, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि जब भी प्रवासी भाई के कोई भी अगर छोटा सा भी काम कर पड़ा तो सबसे पहले अमित भाई वहां पर आपके साथ खड़े रहेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और आज से 10 दिन पहले प्रकाश भाई ने मुझे कहा था कि मेरी भजन संध्या है वहां पर, और मैंने उसी दिन निर्णय कर लिया था कि अमित भाई के वहां पर मैं निश्चित रूप से जाऊंगा। और आज मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पर जो भजन संध्या के अंदर प्रकाश भाई ने जिस तरह से देशभक्ति और भजनों की जो प्रस्तुति दी, आज वास्तव में देश के अंदर राष्ट्रवाद और जो इसका जोहार भरने का काम प्रकाश भाई ने लगातार पिछले 10 साल से किया। गुजरात के लोगों को तय करना है कि हमको कर्म योगी बनना है, जब कर्म योगी के पीछे चलना है, या फिर इस सरकार की योजनाओं में से फ्री फंड में से आपके हमारे और लोगों की लूट का पैसा वापस उन्हीं लोगों में बढ़ाने के लिए उन गरीब शोषित पीड़ित लोगों को आगे बढ़ाना है या उनका और वर्ग में डालना है, ये समाज को करना। तो यहाँ पे नाम बोल देता हूँ, नरेंद्र भाई राजपूत, स्वागत राजपूत, दिनेश भाई प्रजापत, कृष्णाराम बिश्नोई, शिवराज जी बिश्नोई, गोविंद भाई कारोजी, विजय बेरू
रूपा जी, अशोक भाई रूपा जी, मुकेश भाई सोफा जी, आगे आओ प्रकाश भाई ये सभी आगे आके उनका सम्मान करें। सम्मान हो रहा है। महेंद्र भाई सपा जी, ये कार्यक्रम आयोजन किया, इन सभी व्यक्तियों का हम तहे दिल से अभिनंदन करते हैं। भरत भाई राजपुरोहित, सुखराज भाई मारवाड़ मित्र, गोविंद पर आ जाए। मारवाड़ सुखराज भाई मारवाड़ मित्र, विराट भाई हकमा जी, प्रवीण भाई गरबा जी, हार्दिक भाई रामा जी, हार्दिक भाई जीवा जी, जोगेंद्र भाई देवा जी, मोती सिंह जी, मोती सिंह जी, प्रकाश जी, मोती सिंह जी, चंद्रलाल जी, चंदेल, सुखराज जी, प्रजापति, राजेश कुमार, जीठा जी, प्रकाश जी का भी जो है दिनेश भाई प्रजापति, जितेंद्र भाई प्रजापति, जयपा जी, गणपत लाल जयपा जी, हेमा जी प्रजापति, सभी का तहे दिल से अभिनंदन। सभी को भी चाह रहे हैं मोती सिंह जी राजपुर प्रकाश जी माला जो है की मजबूरी की वजह से माला से जो है स्वागत संध्या के अंदर ये अवरुद्ध पैदा हुआ है। हम जरूर प्रकाश जी भाई साहब को दोबारा से इस चुनाव की विजय के बाद में बहुत सम्मानित मन को सभी से निवेदन करना चाहता हूँ। आपने अमित भाई को सुना और आपको निश्चित रूप से बताया कि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनने जा रही है, तो हमें किसी भी प्रकार का उसमें दूसरी का वोट नहीं दे रहे। हमें आ रही है बीजेपी का मुकाबला देखना होता है। धारा 306 हटाने के विरुद्ध कांग्रेस का काम होता है। राम मंदिर के विरोध करने का कांग्रेस का काम होता है।